संडे है और एक बार फिर मुझे ये बेताल भूत की तरह चिपट गई है और मुझे कह रही सूंघ के बता, अगर मेरे में से बदबू आई तो मैं नहाऊंगी। बताओ है कोई सेंस इस बात की? मैंने बोला हट चीची, मैं नहीं सूंघती। और मुझे ये कह के गई थी कि जो पैंट ऑनलाइन मंगाई थी वो रिटर्न करनी है, लेकिन मैं भूल गई और एक बार ये पहन के देख रही है, इसको फिर लालच आ रहा है कि मैं ले ही लेती हूँ। मुझे पूछ रही थी कि नाश्ते में क्या देगी, आज मुझे बढ़िया वाला नाश्ता चाहिए, संडे है। मैंने कहा चुप कर, और नमकीन के साथ चाय टिका दी। उसके बाद मैंने बनाई थी कड़ी, क्योंकि मैंने सदियों से ही लस्सी संभाल के रखी हुई थी और मुझे याद आया कि ये खराब हो जाएगी, तो आज कड़ी ही बना ली थी मैंने। सारे मसाले डालने के बाद मैंने फिर लस्सी की आहुति दी कढ़ाई में और फिर मैंने पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं भूल गई थी कि आलू के पकोड़े बनाने हैं और ये मेरे बुलेट साइज के पकोड़े तैयार हैं। हम चाहे किसी भी शहर में रहे, लेकिन हरिद्वार हमारे दिल से निकल नहीं पाएगा। मैंने फिर एक बार हरिद्वार स्टाइल पीले चावल बना लिए थे और खा के मंजीत ने कहा वाह क्या कड़ी बनी है। और फिर मैंने जो एक जमाने से मंगा के रखा हुआ था ऑनलाइन रैक, आज सोचा कि आज जोड़ ही लेते हैं, इसका मुहूर्त कर लेते हैं। तो काफी मशक्कत के बाद हमने ये रैक जोड़ लिया और शाम को निकले हम सब्जी लेने के लिए। अभी तक तो सब ठीक लग रहा था, लोग सब्जी वगैरह ले रहे थे, लेकिन हमने सबसे पहले धावा बोला मैंगो के ऊपर, क्योंकि हमने कहा सब्जी की बाड़ में पहले मैंगो लेते हैं। और फिर वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात के तहत मौसम खराब हो गया और आंधी तूफान चल पड़ा। जो सब्जी हमने 1 घंटे में छाटनी थी वो 15 मिनट में छाट ली और हम चल पड़े घर की तरफ। मंजीत का बुरा हाल हो चुका था और मेरा तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया था। और हमारे झोले ऐसे लग रहे हैं जैसे हम कोई सामान मांग के इसमें भर के लाए हैं, लेकिन ये सब्जी वाले झोले हम ऐसे ही लेके जाते हैं। और लिफ्ट में मेरी मजाक उड़ा रही है मंजीत की, तो टिप टिप बरसा पानी वाली रवीना टंडन लग रही है। और फिर मंडी से जो लीची लेके आए थे हम खाने बैठ गए। मैंने मंजीत को लीची से हिप्नोटाइज किया और फिर उसने सारी लीची खत्म कर दी।